लव यू ट्विन फ्लेम फैमिली। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दो माइंड का अलाइनमेंट कितना ज़रूरी है। कौन से है ये दो माइंड जिसका अलाइनमेंट आपका जीवन बदल सकता है, आपकी सोच का तरीका बदल सकता है, आपको हील कर सकता है, आपकी रियल लाइफ में वो चीज़ें ला सकता है जो आप चाहते हो। इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन पूरा कर सकता है, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो या कोई और। ये दो माइंड हैं, हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में आपस में बनती है ना, तो सेल्फ लव एकदम टॉप पे होता है। अब होता क्या है कि दुनिया वाले कुछ और कहते हैं हमारे बारे में, हम कुछ और सोचते हैं अपने बारे में, तो ये दोनों का हमेशा लड़ाई चलती रहती है। दुनिया वाले कहते हैं कि तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम ये कर नहीं सकते, तुम में वो बात नहीं है। तो ये सब सुनने के बाद हम इस बात को पहले तो डिक्लाइन करते हैं, फिर इसे सच मानने लगते हैं। हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट करते जाता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में ये लोग हमारी ये फीड करते जाते हैं। तो अब इसके वजह से क्या होता है कि हम एक ऐसी मोड़ पे आ खड़े होते हैं कि ना हम सेल्फ लव कर पा रहे हैं, ना जीवन में कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबकॉन्शियस में जो शक्ति है वो आपको कुछ भी दिला सकती है, कुछ भी। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अगर आपका एक बार अलाइन हो गया ना, तो आपके सारी जो रियलिटी आप बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये सेल्फ लव जब आप करते हैं ना, तो वो अलाइन होने लगता है। अब जो है दूसरा क्या तरीका है इन दोनों के आपस में दोस्ती कराने का। तो इन दोनों की दोस्ती करानी है तो एक तो अपनी बॉडी को ना पैम्पर कीजिए। क्योंकि जब बॉडी पैम्पर होती है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी बात मानने लगता है। पैम्पर योर बॉडी। उसके लिए सबसे पहले हील योर बॉडी। बॉडी के लिए डिटॉक्स ड्रिंक पीजिए, पानी में बीटरूट कुकुम्बर डाल के पिया कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, नाड़ी शोधन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी बॉडी ना हील हो। और उसे पैम्परिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके साथ मतलब मेकअप करना, ये सब करना। उसके साथ हमें ये करना है कि उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये हील करने की कोशिश में हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी है। उसे थोड़ा सा है कि आप फुट मसाज दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए डेली बेसिस पे। तो ये सब चीज़ें आप करने लगी तो भी आपका दोनों माइंड जो है अलाइन होने लगेगा। तीसरा है कि आपको ना डेली जर्नलिंग प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप अपनी कमियां लिखेंगे कि आपकी अभी करंट लाइफ में ये प्रॉब्लम है और आपको ये सुधार करना है। ऑनेस्टली लिखना है कि मेरे में ना गुस्सा आता है, मुझे अब मैं हैप्पी रहने लगी हूँ नेक्स्ट पेज में। मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं उसका अपोजिट लिखना है कि मैं पेशेंस हो रही हूँ। और फिर उस बातों पे जब ऐसी सिचुएशन आएगी, गुस्सा आ रहा है, तो उसे एक्शन में लेना है। क्या लेना है कि 1 से 5 तक काउंट करके गुस्से को थोड़ा कोशिश कीजिए कि कंट्रोल करके आपका गुस्सा थोड़ा डीले हो, थोड़ा डीले करे रिस्पॉन्स में। तो ये क्या करेगा, जब आप इसे निरंतर करते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनेगी। और ये प्रैक्टिस फिर आपको जीवन बदलने में हेल्प करेगी, आपके दोनों माइंड को अलाइन करने में मदद करेगी। नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं दोनों माइंड के अलाइनमेंट के लिए? आप ये कर सकते हैं कि आपका जो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में वो सारी बातें फिट हो जाती है जो अननोइंगली हम करते जा रहे हैं और वो हमारा संस्कार बन चुकी है। तो संस्कार को बनाने में मेहनत करना है और अपने संस्कार, जो बुरे संस्कार है, उसे अच्छे संस्कार में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, तो ये कैसा हो गया कि हमें इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, हम कर लेते हैं। तो ये हमारे सबकॉन्शियस में डेटा फीड हो चुका है। तो वैसे ही आपको ये डेटा फीड करना है कि आप अच्छे हो, आप अपने आप को पसंद करते हो, आप अपने साथ खुश रहते हो, आपको खुद की कंपनी अच्छी लगती है, आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कंपनी एंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है खुद के साथ टाइम बिताना। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलनी है और ये सही में करना है। जब अकेलापन हो तो सही में टाइम बिताइए, उस टाइम में डांस कीजिए, एंजॉय कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, कि आपके कॉन्शियस को ना लगे कि ये सच है। क्योंकि वो निरंतर इसमें रहता है कि ये तो झूठ है, क्योंकि वो लॉजिकल है। लेकिन सबकॉन्शियस एक बच्चे की तरह होता है
से जो बोल दो वो मान लेता है, लेकिन उसे कंटिन्यू बोलना पड़ता है, उसमें लगती है रिपीटेशन। तो ये कुछ टिप्स थे आपके दोनों को माइंड को अलाइन करने के लिए। होप सो कि आप इस टिप्स पे जरूर काम करेंगे और अपने दोनों माइंड को अलाइन करेंगे, क्योंकि जब ये दो माइंड अलाइन होंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिवाइन से अलाइन होना कितना आसान है। कुछ नहीं करना पड़ता, सब अपने आप आपको दिखने लगेगा, समझ जाएगा। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।